नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज फिर से लेके आई हूँ मैं ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ आप लोगों के लिए। हम देखेंगे 1 नवंबर टू 15 नवंबर आप लोगों के पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। पर्सनल लाइफ में हम आपके करंट पार्टनर, एक्स पार्टनर और आपके क्रश की रीडिंग, आप मैरिड अगर हैं या फिर आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, हम सबकी रीडिंग चेक करेंगे अलग अलग से। और प्रोफेशनल लाइफ में बिजनेस, करियर, फाइनेंस को हम चेक करेंगे। सो ओवरऑल आपकी लाइफ के सिचुएशंस क्या होने वाले हैं 1 नवंबर टू 15 नवंबर। कौन से न्यू डोर्स ओपन होने वाले हैं, कौन से ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए, क्या ऑब्स्टिकल रहेंगे और क्या आउटकम आप रिसीव करोगे इन 15 डेज़ का, हम ये चेक करेंगे। सो धीरे धीरे वीडियो पोस्ट होंगी, आपको पेशेंस रखना होगा। मैं जैसे पॉसिबल होगा वैसे वीडियो पोस्ट करूँगी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एरीज़ को और उसके बाद मैं धीरे धीरे वीडियो पोस्ट करूँगी, ठीक है। सो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हम कैसे देखें, कैसे चेक करें। हम जिस तरह से अपने राशिफल को आप चेक करते हैं, अपनी ज़ोडिएक साइन जिस तरह से वीकली या मंथली आप चेक करते हो, आपको वैसे ही चेक करना है। नाम के अकॉर्डिंग अगर आप चेक करना चाहते हैं वैसे कीजिए, अगर आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चेक करना चाहते हैं वैसे चेक कीजिए, ठीक है। सन, मून, राइजिंग जैसे आपको कन्वीनियंट है, जैसे आप हमेशा अपनी ज़ोडिएक साइन, अपनी राशिफल को चेक करते हैं, उसी तरह से आपको चेक करना है। सो टैरो एनर्जी पिक करती है और आपको जितना ज़्यादा आप रीडिंग देख रहे हो जो कि कलेक्टिव में होती है, उससे भी ज़्यादा आपको गाइडेंस देखनी चाहिए, क्योंकि टैरो आपको गाइडेंस ही देती है। गाइडेंस के लिए टैरो देखें, ठीक है। सो हम चेक करेंगे 1 नवंबर टू 15 नवंबर क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आप लोगों के लाइफ में। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय टॉरस, वृषभ राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर सन, मून, राइजिंग आपकी वृषभ राशि है तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। हम चेक कर रहे हैं 1 नवंबर टू 15 नवंबर आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है और क्या रिसीव करोगे आप इन 15 डेज़ का, हम ये चेक करेंगे। सो पहले हम स्टार्ट करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ से, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके साथ। वैन प्लीज़ गाइड मेरे वृषभ राशि वाले व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स 1 नवंबर टू 15 नवंबर क्या रहेंगे डिवाइन, क्या एक्शन लेंगे वो मेरे व्यूवर्स के टुवर्ड्स। वैन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। क्लियरिटी, क्या बात है, ब्यूटिफुल। सो माय डियर टॉरस, ये आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, साइटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यस ये साइन, ओके। कैन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स के फीलिंग्स और एक्शन क्या होंगे डिवाइन। मेरे व्यूवर्स के फीलिंग्स और एक्शन उनके पार्टनर के टुवर्ड्स क्या होंगे 1 नवंबर टू 15 नवंबर। कैन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। Queen of Wands, 3 of Pentacles, the Fool, Queen of Cups, Temperance, 5 of Swords and the Chariot. Okay. So मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को इस टाइम एक क्लियरिटी चाहिए होगी और एकदम क्लियर कम्युनिकेशन ये इंसान चाहेंगे आपसे। अगर अभी तक आपसे ये इंसान बात नहीं कर रहे थे, कोई जवाब नहीं दे रहे थे, इनकी तरफ से आपको कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा था, तो ये इस टाइम पे एक क्लियरिटी चाहेंगे और क्लियरिटी के लिए आपसे बात करना चाहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे ये एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। हालांकि इनकी एनर्जी एक क्लियरिटी की ज़रूरत है, या तो इनको मिलेगी कोई क्लियरिटी इस टाइम पे, या फिर ये इंसान किसी क्लियरिटी के लिए आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, मुझे ये लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको क्लियरिटी चाहिए इस टाइम पे, कुछ ना कुछ ये इनके मन में है दुविधा, जो कि इनको क्लियर करनी है आपसे, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, आपके साथ कोई डेस्टिनी है इनकी, डेस्टिन्ड हो आप दोनों, ऐसी एक एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे।
ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हो, सोलमेट मानते हो, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है मुझे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग्स आपको लेके बहुत प्योर और बहुत पॉजिटिव है इस टाइम पे। आपके साथ ये इंसान एक स्टेबल रिश्ता चाहते हैं। अगर मैरिज पॉसिबल है तो ये इंसान मैरिज करना चाहते हैं, नहीं पॉसिबल है तो ये इंसान एक स्टेबिलिटी इस टाइम पे ज़रूर चाहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। एक रोमांटिक प्रपोजल आपको ज़रूर देना चाहते हैं ये, देते हुए मुझे दिख नहीं रहे हैं, एक्शन में नहीं दिख रहा है, लेकिन एक रोमांटिक प्रपोजल आपको देने का ये ज़रूर सोच रहे हैं, ठीक है। इनको आपसे चाहिए जस्टिस। आपने कहीं ना कहीं इनको लगता है कि जस्टिस नहीं किया इनके साथ, तो ये आपसे जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं आपसे, ठीक है। ऐसी एनर्जी इनकी है। ऑब्स्टिकल क्या है? जो आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मिसकम्युनिकेशन होता है, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, इनके लिए इस टाइम वो ऑब्स्टिकल है। या फिर इनके फैमिली में कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट या फिर डिसएग्रीमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसा कुछ हो रहा है जो कि इनके लिए अभी ऑब्स्टिकल बन रहा है। सो कहीं ना कहीं ये एक किसी ऐसी नेगेटिव वाइब्रेशन में उलझे हैं जहाँ से ये इंसान नहीं निकल पा रहे हैं। और एक्शन में ये इंसान अपने ऊपर फोकस करते दिख रहा है मुझे, अपने पेंटिकल्स पे, अपने ऊपर, अपने फाइनेंस, अपनी ग्रोथ, अपनी ग्लो पे फोकस होते मुझे दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई छोटी छोटी इच्छाएं इनकी है, विशेष हैं, जो कि इस बार ये इंसान पूरी करना चाहते हैं, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जी जो मैं देख रही हूँ, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्क करते मुझे दिख रहे हैं। कहीं एक जगह से आपकी इनकम नहीं हो रही है, मुझे अलग अलग जगह से आपके सोर्स ऑफ इनकम दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्टेबल होते दिख रहे हैं आप, बहुत करेजियस, बहुत कॉन्फिडेंट होते दिख रहे हैं। इनके लिए बहुत पैशनेट भी हैं आप, लेकिन आप दिखाओगे नहीं, आप दिखाओगे कि आप अकेले ही काफ़ी हो, ऐसी एक एनर्जी है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इनके साथ एक टीम वर्क ज़रूर चाहते हो, एक रिस्क फिर से लेना चाहते हो। हालांकि पास्ट में चीज़ें इतनी सही नहीं हुई थी, फिर भी आप इनके साथ एक रिस्क लेना ज़रूर चाहते हो। एक न्यू बिगनिंग आप ज़रूर चाहते हो इनके साथ, एक कुछ नहीं तो कम से कम एक फ्रेंडशिप से हाय हेलो से स्टार्ट हो, या फिर कुछ दिन तक फ्रेंडशिप रहे आप दोनों के बीच और उसके बाद बात आगे बढ़े। कुछ भी एक हो, कुछ एक एक्शन आप लो या फिर ये इंसान ले, आप एक एक्शन चाहते हो, ऐसी एनर्जी आपकी है। और एक न्यू बिगनिंग चाहते हो, एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आप इनसे चाहते हो कि ये अपना प्यार एक्सप्रेस करें। ये कब तक अपने मन में प्यार दबा दबा के रखेंगे? जो फीलिंग्स हैं उनको शब्दों में ये बोले, एक्सप्रेस करें। आप इनसे ये चाहोगे इस टाइम पे, लेकिन मुझे इनकी एनर्जी देख के नहीं लग रहा है कि ये इंसान अभी कुछ एक्सप्रेस करेंगे। फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा होंगी इनके मन में, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे इस टाइम में। लेकिन आप चाहोगे कि ये एक्सप्रेस करें, ये बोले, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बैलेंस करने में मुश्किल हो रहा है आपको इस टाइम पे। बैलेंस नहीं कर पा रहे हो खुद को, या तो माइंड और सोल के बीच, या फिर कोई दो सिचुएशन में, कोई दो जॉब हो सकती है, मल्टीटास्किंग आप कर रहे हो इसलिए, या फिर कोई दो सिचुएशन हो सकते हैं, कोई दो पर्सन हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने में यहाँ पे असमर्थ लग रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। एक स्ट्रैटेजी आप बनाना चाहते हो, एक प्लान, साम दाम दंड भेद, ऐसी एनर्जी है आपकी। कुछ भी करके आप इस इंसान को अपने जीवन में वापस लेके आना चाहते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। चैरियट की एनर्जी आपकी है, एक योद्धा की एनर्जी है, आप हार नहीं मानोगे, ऐसी की एनर्जी है, ठीक है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, भले ही आप जख्मी हैं लेकिन फिर भी आप हार नहीं मानोगे, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है इस टाइम पे, ओके। सो ये है जो लोग नो कांटेक्ट में, उनकी रीडिंग। अब हम चेक करेंगे बाकी के मेरे वृषभ राशि वालों के पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड इस टाइम। फ्रेंड प्लीज़ गाइड मेरे बाकी के वृषभ राशि वाले जो कांटेक्ट में हैं, मैरिड हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं, और जो सिंगल्स हैं उनके पार्टनर्स के लिए उनकी एनर्जी बताएं डिवाइन। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। 1 नवंबर टू 15 नवंबर बाकी के मेरे वृषभ राशि वालों की लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। प्लीज़ गाइड वन मोर टाइम प्लीज़। बहुत सारे कार्ड्स, क्या बात है। द फूल की एनर्जी है ओवरऑल।
अपनी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग आप लोग चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। इस टाइम एक रिस्क लेना चाहोगे आप, जहां बहुत दिन से आप वेट कर रहे थे या फिर बहुत दिन से आप तपस्या कर रहे थे, किसी चीज़ को पाने की इच्छा आपकी थी। इस टाइम आप एक छलांग मारोगे, एक रिस्क लेना चाहोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ओवरऑल आप लोगों की एनर्जी ऐसी है। सो अगर आप कांटेक्ट में हैं, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, आपके पार्टनर यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा एक लवेबल एनर्जी में दिख रहे हैं, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ये चाहते हैं आपसे, और अपने तरफ से इंसान एफर्ट्स बहुत लगाएंगे इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है। आपकी एनर्जी थोड़ी अलग दिख रही है मुझे। आप एग्जॉस्ट हो गए हो इस रिश्ते का भार उठा उठा के, और अब आप इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हो, ऐसी एक एनर्जी है। लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। अगर लड़ाई झगड़े कुछ हो रहे हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, आर्गूमेंट हो रहे हैं, तो ये आपको सॉरी बोलेंगे और बात ख़त्म करेंगे, ऐसी एनर्जी इनकी है। ठीक है, ये हमेशा चाहेंगे कि आपके साथ बने रहें, एक म्यूचुअल कनेक्शन हो आप दोनों का, सेम पेज पे आप दोनों रहें, ऐसे चाहेंगे ज़रूर ये इस टाइम, मुझे ये लग रहा है। मैरिड अगर आप हैं तो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम आपके पार्टनर, इस टाइम में जितना एफर्ट्स आप लगाते थे पास्ट में, उतना ही एफर्ट्स ये इंसान लगाएंगे और इक्वल गिव एंड टेक करने की कोशिश करेंगे, मुझे ये लग रहा है, क्योंकि आप इनके लिए लकी चार्म हो। आपकी एनर्जी से ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रभावित है और इसलिए इंसान इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ये आपके बराबर आना चाहते हैं। आपका औधा ये बहुत ऊपर देख रहे हैं, आपको अपने आप से बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं इंसान, और वहाँ तक ये इंसान पहुँचना चाहते हैं इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है। बाय हुक और बाय क्रुक, साम दाम दंड भेद वाली एनर्जी है। तो कुछ भी ये करेंगे और आपकी एनर्जी से अपने आप को मैच करने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनियन मतलब प्रपोज कर सकते हैं आपके पर्सन, आपको इस टाइम पे कोई प्रपोजल दे सकते हैं। लेकिन आपकी एनर्जी मुझे अलग दिख रही है। आप रीयूनियन से ज़्यादा अपनी जर्नी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी आपकी है। आप बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, बहुत बुक्स पढ़ते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा विजडम गेन करते हुए मुझे दिख रहे हैं। इस कनेक्शन के बारे में भी बहुत सारी जानकारी कलेक्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं आप। ठीक है, और ओवरऑल एनर्जी है कि कुछ चीज़ों को आप लोग लेट गो कर रहे हो, या तो कुछ बिहेवियर हो सकते हैं, कोई पर्सन, कोई सिचुएशन, कोई प्लेस, या फिर कुछ ना कुछ लेट गो कर रहे हो आप दोनों, ऐसी एनर्जी है। ओके, सिंगल्स अगर आप देख रहे हैं तो मुझे इस टाइम पे आपकी लाइफ में कोई आता नहीं दिख रहा है। आपकी एनर्जी बहुत पैशनेट होगी इस टाइम पे, अपने करियर, फाइनेंस पे आप बहुत फोकस रहेंगे इस टाइम पे, और कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी चाहेंगे आप, उसके लिए आप बहुत सारे अलग अलग एफर्ट्स लेते मुझे दिख रहे हैं। अपनी छोटी छोटी विशेस को इस टाइम पूरा करने की एक इच्छा आप में होगी और आप करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। किसी पर्सन की एंट्री मुझे नहीं दिख रही, लेकिन आप अपनी लाइफ को पूरी तरह एक्सप्लोर करना चाहते हैं, मुझे ये ज़रूर दिख रहा है। और कहीं ना कहीं कोई इनहेरिटेंस मिलता मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, कुछ इनकम, कुछ गेन करते दिख रहे हो आप, कुछ फाइनेंशियल गेन करते दिख रहे हो, जो कि अच्छा खासा अमाउंट हो सकता है। ओके, कहीं इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया था तो वहाँ से अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ से आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो ये थी आपकी पर्सनल लाइफ की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में आप लोगों के क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे वृषभ राशि वालों के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। 1 नवंबर टू 15 नवंबर मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। 1 नवंबर टू 15 नवंबर मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़। वाह, ब्यूटीफुल। ओवरऑल लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग करने के लिए रेडी हो रहे हैं। आप फाइट करने के लिए रेडी हो रहे हैं, या तो अपने आप से फाइट करने के लिए रेडी हो रहे हैं क्योंकि आप न्यू बिगनिंग नहीं करना चाह रहे हो और आपको पता है कि आपको एक न्यू बिगनिंग करनी है।
तो या तो अपने आप से, अपने थॉट से आप फाइट कर रहे हो, या फिर अपनों से फाइट कर रहे हो, या फिर अपने पर्सन से फाइट कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है। किसी ना किसी से आप फाइट करते दिख रहे हैं और एक न्यू बिगनिंग करते दिख रहे हैं अपनी लाइफ की, ठीक है। एकदम तैयार हैं आप, ऐसी एक एनर्जी है। करियर में मुझे लग रहा है कि एक ग्रोथ आ सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा आपको इनसिक्योर भी कर सकता है, थोड़ा सा फियर भी हो सकता है आपको, लेकिन एक ग्रोथ मुझे ज़रूर दिख रहा है, एक स्पीड ज़रूर दिख रही है। अगर पास्ट में आपके करियर में कोई ऑब्स्टिकल थे, या ग्रोथ नहीं हो रही थी, या रुक गई थी एनर्जी, जितनी सैलरी है उतनी ही रुक गई, या जितना इनकम है उतना ही रुक गया और आगे नहीं हो रहा था कुछ भी, सो अभी एक स्पीड, एक ग्रोथ आप एक्सपीरियंस करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन उससे थोड़ी सी आपको डर रहेगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका जो करियर है हमेशा इतना अच्छा नहीं होता है, कभी अच्छा होता है, फिर डाउन होता है, फिर अप होता है, फिर डाउन होता है, ऐसा हो सकता है। सो इस टाइम पे आपको थोड़ा सा इस पर डाउट रहेगा कि सही होगा कि नहीं, इनसिक्योर एनर्जी रहेगी। अगर ग्रोथ हो भी रहा है तो कब तक होगा, कहीं रुक ना जाए, कहीं लॉस ना हो जाए, ऐसी एनर्जी रहेगी आपकी, ठीक है, थोड़ी इनसिक्योर एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ऑफ़र का वेट कर रहे हो आप, और बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंक कर रहे हो, जिसके चलते आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ आपको कोई भी ऑफ़र का आपको वेट नहीं करना है। पहली बार वेटिंग एनर्जी आपकी लैकिंग एनर्जी को बताती है, और यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन पिक करती है। यूनिवर्स को आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, वो आपकी वाइब्रेशन पिक करती है। जब आप उस वाइब्रेशन में रहोगे, लैकिंग एनर्जी में, तो वो हमेशा वही चीज़ें आपको मल्टीपल करके देती हैं जो आपके थॉट होते हैं। सो इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट ये है आपके लिए कि आप पॉजिटिव रहें, और ऑफ़र जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा ही, ये विश्वास रखें। सबसे बड़ा चीज़ जो होता है ना, वो विश्वास होता है। आपके विश्वास पे ही सारी चीज़ें होती है। जो भी इम्पॉसिबल है वो भी पॉसिबल होता है जब आपका विश्वास होता है अडिग, अटल, है ना। सो वैसी एक एनर्जी में आपको आना होगा। कहीं ना कहीं आपका विश्वास डगमगा रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो, और उससे आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। कोई इमोशनल डैमेज हो सकता है, आपको इमोशनल बर्डन फील कर सकते हो आप, एंजाइटी अटैक, इस तरह का कुछ आ सकता है। इसलिए अपने इमोशंस पे बहुत ध्यान रखें अपने, ठीक है। इस टाइम पे इमोशनल हेल्थ पे ऑब्स्टिकल क्या रहेंगे इस टाइम पे? एक इमोशनल कनेक्शन आप चाहोगे जो कि आपको नहीं मिल रहा है, और उससे आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। हीलिंग भी अपनी करना चाहोगे आप, लेकिन कर नहीं पाओगे। सो ऐसा हो सकता है कि आप कुछ दिन हीलिंग करते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर कुछ दिन करते हैं, फिर रुक जाते हैं। ऐसी एनर्जी अगर आपकी है तो आपको रुकना नहीं है, आपको डेली ही हीलिंग करनी है अपनी। वैसे जैसे कि हम अपना मोबाइल चार्ज करते हैं हर दिन 2 घंटे, वैसे हमारी बॉडी और सोल को भी एनर्जी चाहिए होती है, जो हम उसको हीलिंग करके देते हैं, जो हम मेडिटेशन के द्वारा देते हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपको एक न्यू बिगनिंग और हीलिंग ज़रूर चाहिए, जो कि नहीं मिल रही है, जो अभी आपको ऑब्स्टिकल लग रही है इस टाइम पे, ओके। मुझे यहाँ पे आपका सक्सेस दिख रहा है, कोई सोशल रिकॉग्निशन, कुछ ऐसा है, कुछ जीत मुझे दिख रही है, कुछ सक्सेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और फाइनेंशियल अबंडेंस दिख रहा है मुझे। सो या तो इनहेरिटेंस हो सकता है, या आपने कहीं इन्वेस्ट किया, वहाँ से अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं, या फिर कोई शेयर मार्केट ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर कहीं आपको कुछ अपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, वहाँ आप विनर हो रहे हो, ऐसी एक एनर्जी है। सो एक सक्सेस, एक रिकॉग्निशन मिलता मुझे ज़रूर दिख रहा है, सक्सेस है इस टाइम आपका, ठीक है। और अबंडेंस है, बहुत ज़्यादा मनी गेन, ऐसी एनर्जी है, मतलब मान प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और प्लस समृद्धि वाली एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। कुछ ना कुछ चीज़ें आप लोग पीछे छोड़ रहे हो, कुछ चीज़ों को लेट गो कर रहे हो। कोई बिहेवियर हो सकता है, कोई पर्सन हो सकते हैं, कोई सिचुएशन हो सकता है, कुछ ना कुछ है जो कि आप लेट गो कर रहे हो इस टाइम पे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आप पे, ठीक है, बहुत सुंदर। सो हम एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको, हम ये ज़रूर चेक करेंगे एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। गाइडेंस फॉर माय टॉरस डिवाइन, guidance for my Taurus, my dear angels, talk to me please. One more time please. Increased awareness, deep connection, trust your inner voice. आपका जो कनेक्शन है वो बहुत डीप है,
पर्सनल लाइफ के लिए, ठीक है। आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं, एक्स के लिए देख रहे हैं, करंट पार्टनर के लिए देख रहे हैं, किसी के लिए भी देख रहे हैं। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपका जो कनेक्शन है बहुत डीप है। अपनी इनर वॉइस को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ आपकी इनर वॉइस आपको गाइड कर रही है, लेकिन आप उसको इल्यूजन सोच रहे हो। सो आपको अपनी इनर वॉइस को सुनने की ज़रूरत है, गाइडेंस लेने की ज़रूरत है अपने इनर वॉइस से, ठीक है। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। जो भी चीज़ें आपके सामने आई हैं वो आप आंसर आपको पता है। जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो उसका आंसर आपको बहुत अच्छे से पता है। आपको डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि जो भी आपको पता है उस पर आप ट्रस्ट कीजिए। सो कहीं ना कहीं मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ लग रहे हैं आपके अंदर, या तो उसको रिलीज़ कीजिए आप, या तो जैसा आपको डिवाइन कह रहे हैं कि ट्रस्ट कीजिए अपने इंट्यूशंस पे, अपने इनर वॉइस पे। वो सब कुछ आपको डाउनलोड्स हो रहे हैं ऊपर से, हायर रेल्म से, ठीक है। सो ट्रस्ट करने की ज़रूरत है आपको, मुझे ऐसा लग रहा है। सो माय डियर टॉरस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।